बेटा हमारी इज्जत लूट गई, हमारी सराब से छत चली गई, सरों से रुपट्टे उतारे गए। हम हर दिन से भूखे हैं, किसी को भी हमारी फरियाद नहीं सुनी। हमारे छोटे छोटे बच्चे परेशान हो गए, हमारी जवान बेटी है, किसी को हमारा ख्याल नहीं किया, हमारी कोई फरियाद नहीं सुन रहा। ये चलाने वाले किस किस को नहीं देते, लेकिन कल में शरीफ की कसम हम घरों से बेघर, हम गरीब आदमी, कुछ भी नहीं है, सामान उठाने के लिए पैसे भी नहीं है हमारे पास। जवान बेटियों को रोड पे लेके मैं एक दिन मेरे को गोली मार दो, मैं मर जाऊँ, मरना चाहती हूँ, मेरे को मार दो तुम। हम किधर जाए, किसको बोले, कोई नहीं सुना। हमारे सुबह से भूखे बैठे रहते, कोई नहीं सुना बेटा। यकीन पुलिस वाले आते, बच्चों को मार के भगा देते। दो मेरे घर में आंसू गैस फेंके, मेरा छोटा बच्चा सबको, वो 4 घंटे आबादी में रहा। ऐसे जुल्म क्या है, शेले फेंके गए, ये कोई इंसानियत है? ये लोग कहते हैं मुसलमान है, मुसलमान पे नारत है इन पे। यकीन करो किराए के पैसे नहीं, हम कहाँ जाएं? रोटी 3 दिन से लोगों ने नहीं खाई है, चूल्हा नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, कहाँ जाएं? सटनी जिले हैं, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें हमारा मुस्तकबिल बनाने के लिए कुछ दे दो, हम खुद बना लेंगे। गरीब आदमी, मजदूर आदमी मजदूरी करके भी बना लेंगे। एहसास करें हमारे साथ। हमने इसलिए दिया था पीपल्स पार्टी को वोट, क्या हमें रोड पे ले आए? क्या जुल्म किया हमने? हमको दहशतगर्द है। हमने 4 दिन से चाय पीनी, रोटी खाई नहीं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फातिमा अख्तर। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के इलाके नाज़माबाद मुजाहिद कॉलोनी में। और मुजाहिद कॉलोनी जो है, यहां पर तकरीबन कई महीनों से ऑपरेशंस जारी हैं। एक फ़ेज़ में ऑपरेशंस को मुकम्मल किया गया और दूसरा फ़ेज़ जो कि गुज़िश्ता दिनों स्टार्ट हुआ और हमने देखा कि कई मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। पुलिस की भारी नफरी भी तलब की गई, इदारों की नफरी भी यहाँ पर मौजूद है। उल्टे हाथ पर अगर आप मेरे देखें तो ये गुज्जर नाला है और सीधे हाथ पर भी एक ऑपरेशन हो रहा है जो कि मुजाहिद कॉलोनी का ऑपरेशन है। यहाँ पर बड़े बड़े घर मस्मार किए जा रहे हैं। अब तक जो फ़ेज़ 2 का ऑपरेशन जब से स्टार्ट हुआ है, 50 से ज़ायद घरों को, 50 से ज़ायद दुकानों को मस्मार किया जा चुका है। आगे चलेंगे, आपको मुतासरीन रहायशी जो कि मौजूद हैं बात करेंगे, क्योंकि जब ये ऑपरेशन शुरू होने वाला था तो काफ़ी मज़ाहमत का सामना करना पड़ा था पुलिस को और इदारों की टीमों को। 2 दिन तक ये मज़ाहमत करना पड़ा। और जब याद होगा आपको कि जमील बलोच साहब जब नोटिस भी लगाने आए थे, तब भी मज़ाहमत का सामना करना पड़ा था। आगे क्या मामलात हैं, कितने घरों को मज़ीद मस्मार किया जाएगा, तो मेरे साथ चलिए। 10 रुपए की कॉपी, उस पर रजिस्ट्रेशन हो रही है। ये इतने बड़े करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट पे 10 रुपए की कॉपी की हैसियत है हमारी। ये हमारी फैमिलियाँ यहाँ ला के सड़कों पे बिठा दी गई है। बहुत जुल्म और बर्बरियत हो रही है। इतनी शेलिंग की गई है यहाँ पे कि कुछ बच्चे तो जख्मी हो गए और कुछ बच्चे अस्पताल में अभी भी मौजूद हैं। जो इदारे बनाते हैं, JDC, सैलानी वेलफेयर, यहाँ तो कोई भी नहीं आया। क्यों? हम लोग गरीब है ना, यहाँ कोई नहीं आएगा। आप यकीन माने 2 दिन से इन लोगों ने खाना नहीं खाया, इतने परेशान हैं। पुलिस वाले आते हैं, आंसू गैस फेंकते हैं, हमारे बच्चे, काफ़ी लोग तो बीमार हो गए। मुजाहिद कॉलोनी का ऑपरेशन गुज़िश्ता दिनों से जारी है। मज़ाहमत के बाद पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और एंटी इंक्रोचमेंट की टीम और उनके स्पोक्स पर्सन मसरूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मसरूर साहब। काफ़ी मज़ाहमत का सामना करना पड़ा और हमने शुरू में जब मुजाहिद कॉलोनी का फ़ेज़ 1 था उसमें भी हमने बात की थी, और जब KDA के अफसरान आए थे यहाँ पर नोटिस देने, उस दिन भी मज़ाहमत का सामना पड़ा। मगर अब ऑपरेशन हो रहा है, तो इस ऑपरेशन के हवाले से बताइएगा अब तक कितने घरों को मस्मार किया जा चुका है? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव पे KDA जो है इस ऑपरेशन को जो है मेन किरदार अदा कर रहा है। हम जो है कोऑर्डिनेशन के लिए KDA के लिए आए हैं, तो KDA के साथ KMC, DMC, असिस्टेंट कमिश्नर इलाकाई पुलिस, GC सेंटर ताज सलीम साहब की हिदायत पे हम लोग यहाँ मौजूद हैं। और पिछले 1.5 माह से जो हम ये कंटिन्यू ऑपरेशन कर रहे थे। तो ये फ़ेज़ 2 शुरू हुआ था परसों, तो आपने देखा होगा कि मुज़ाहमत हुई, शेलिंग हुई, सारी चीज़ें हुई, लेकिन स्मूथली अब परसों से जो है ये कंटिन्यू ऑपरेशन शुरू हो रहा है। और यहाँ जो है अब तरीक़ाकार ये किया है कि आला हुक्काम से बातचीत करने के बाद DC साहब ने ये वो किया है कि इन लोगों को जो है रिक्वेस्ट डाल रहे हैं CM के पास कि इनको जो है नेमुल बदल दिया जाए। जितने लोगों के मकानात टूट रहे हैं, ज़ाहिर है हर गरीब आदमी, महंगाई का दौर है, उस महंगाई के दौर में बहुत परेशान है। इवन ये कि हमारे भी दिल खून के आंसू रो रहे हैं, लेकिन जॉब ऑफ नेचर है हमारी, तो हमें करना पड़ रहा है। और तकरीबन जो है 50 के करीब मकानात जो है और 50 के करीब जो है दुकानें और गोदाम वगैरह हम रिमूव कर चुके हैं।
अच्छा, आपने कहा कि रिक्वेस्ट की जा रही है सीएम सिंह से कि इनको मुतबादिल दिया जाए। क्या फ़ेज़ 1 वालों को भी मुतबादिल देने के लिए एप्लीकेशंस दरख्वास्त की जा रही है? और ये फ़ेज़ 2 में आप कह रहे हैं कि 50 से ज़ायद दुकानें मकानें मस्मार किया जा चुका है। मज़ीद कितनी दुकानें और घर हैं जो इलीगल हैं और उनको मस्मार करना है, और ये ऑपरेशन कितने दिन तक जारी रहेगा? देखिए, नंबर ऑफ़ फिगर तो ये आपको केडीए की जो इंतज़ामिया है, एडिशनल डायरेक्टर जमील बलोच साहब, वो आपको एक्यूरेट वो बता सकते हैं। दूसरी बात ये कि फ़ेज़ 1 जो जिसकी आप बात कर रही हैं, तो उसकी फ़ाइल डीसी साहब ने जो है रिकमेंड कर दिया है कि इनको भी जो है नेमुल बदल दिया जाए। अच्छा, तो अब ये ऑपरेशन कितने दिन तक जारी रहेगा? देखिए, हमारी तो कोशिश है कि जो है जल्द से जल्द हो। अब आपको पता है कि इधर ग्राउंड +2, ग्राउंड +3, ग्राउंड +4 की बिल्डिंग है, जिसमें टाइम लगता है, फिर लोगों को सामान भी निकालना है। अब मरता क्या ना करता, वो चाह रहे हैं कि हमारा सरिया निकल जाए, तो हम लोग यहाँ से जो शिफ्ट हों कहीं किराए पे जाएँ तो एडवांस की सूरत में वो पैसे उनको दे दिए हैं। तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना पड़ता है, रिलैक्स करना पड़ता है, क्योंकि वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं। और अल्लाह तबारक व तआला भी फरमाते हैं कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो तो मैं तुम पर रहम करूँगा। तो हमारी कोशिश ये हो रही है कि रहम वाले काम में आसानी हो। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम मुजाहिद कॉलोनी में मौजूद हैं और यहाँ पर फ़ेज़ 1 का जो ऑपरेशन है वो कुछ दिनों पहले ख़त्म हुआ। उसके बाद फ़ेज़ 2 के ऑपरेशन के लिए बहुत बड़ी तादाद में पुलिस, मुख्तलिफ़ इदारों के अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है। वो ये डेवलपमेंट है कि जो मुतासरीन कह रहे थे, मुजाहिद कॉलोनी के रिहायशी कह रहे थे कि उनको मुतबादिल के तौर पर कुछ ना कुछ दिया जाए। अब ये इक़दाम उठा लिया गया है डीसी साहब की रिक्वेस्ट पर। जिस तरह से आपने मसरूर साहब की भी गुफ्तगू सुनी कि उन्होंने सीएम सिंह से कहा है कि इनको मुतबादिल दिया जाए, और इसके लिए अब रजिस्ट्रेशन बाकायदा तौर पर किया जा रहा है। और आप मेरे उल्टे हाथ पर देख रहे हैं कि ये केडीए की जानिब से ये जो मुतासरीन है यहाँ पर आ रहे हैं और जो भी मुतबादिल के तौर पर ज़मीन हो, घर हो या मुआवजा हो वो दिया जाएगा। तो यहाँ पर उसकी रजिस्ट्रेशन हो रही है और केडीए के जो अमला है यहाँ पर मौजूद है वो तमाम तर मामलात और जो मुतासरीन है उनकी एंट्रीज़ कर रहा है। मुजाहिद कॉलोनी के शोज़ हमने काफ़ी किए इस पर प्रोग्राम्स के, और मुतासरीन की आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाई गई थी इस प्लेटफॉर्म से। और मुतासरीन का यही कहना था कि हमें मुतबादिल के तौर पर कुछ ना कुछ दिया जाए, जो कि हमने आपको बताया कि डीसी साहब ने सीएम सिंह से, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से रिक्वेस्ट की है कि जो मुतासरीन है यहाँ पर उनको मुतबादिल के तौर पर कुछ दिया जाएगा। उसकी रजिस्ट्रेशन भी केडीए कर रहा है, मगर यहाँ के लोग क्या समझते हैं, जाहिर सी बात है इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, घर गया है इनका, अब इनके पास घर नहीं है रहने को। तो ये मुतबादिल के तौर पर क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि वो रकम की सूरत में हो या किसी ज़मीन या किसी घर की सूरत में। तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ऑपरेशंस तो होना है और हो भी रहे हैं, तो मगर मुतबादिल के तौर पर आप कहा गया है कि मुतबादिल दिया जाएगा, तो आप लोग क्या समझते हैं कि सिर्फ रकम दी जाए, ज़मीन दी जाए, या घर भी आप लोगों को मिले ताकि छत जो है ज़रूरी है आप लोगों के लिए? बेटा, छत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि जवान बच्चे हैं हमारी। आपके सामने देखो कि हमारा जो हशर हुआ है, इन्होंने इतना भी टाइम नहीं दिया हम घरों से सामान निकालें या हम अपनी बच्चियों को साइड करें या हम अपनी बच्चियों को किसी सेफ जगह पे रखें। इन्होंने सुबह 6 बजे आते दावा बोला, शेलबाजी की, हमारे बच्चे ज़ख्मी हुए, बड़े ज़ख्मी हुए, जो दिल के मरीज़ हैं, बाईपास के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनकी हालतें इतनी ख़राब हुई, आईसीयू में लगे हुए थे। मेरा अल्लाह जानता है इस वक्त इतनी परेशानी में कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। अभी भी बेआसरा बैठे हैं, आते हैं दिलासा दे के चले जाते हैं। अल्लाह जानता है देंगे नहीं देंगे। क्योंकि देखिए हमने कई शोज़ किए हैं और उन शोज़ में हमने हुकूमत तक आप लोगों की आवाज़ पहुंचाई है कि मुतबादिल के तौर पर दिया जाए। अब ये सीएम सिंह साहब जो हैं वो इस पर अमल दरामद कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन भी हो रही है, तो क्या आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई? क्या कहेंगे भाई? आपने ये बिल्कुल वजह कहा कि रजिस्ट्रेशन हो रही है, कागज़, कोरा कागज़ जिसे कहते हैं, 10 रुपये की कॉपी, उस पर रजिस्ट्रेशन हो रही है। ये इतने बड़े करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट पे 10 रुपये की कॉपी की हैसियत है हमारी कि उस पर रजिस्ट्रेशन हो रही है। इस बात का क्या प्रूफ है कि ये 10 रुपये की कॉपी से हमें प्लॉट अलॉट करेंगे? दूसरी बात, हम फ़लस्तीनी और इसराइली जो मंज़र हमारा मीडिया हाईलाइट किया करता था, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये वही मंज़र है? और इससे अलावा मेरा एक गिला है सोशल मीडिया से भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी। तकरीबन मैं खुद कोई ये 10 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ
पर एक बार भी हाईलाइट नहीं हुआ। वजह जानना चाह रहा हूँ, इसके पीछे कौन लैंड माफिया है, कौन सी वो लैंड माफिया है कि हमें हाईलाइट नहीं किया जा रहा। सर मैं अगर गलत ना हूँ मगर हमने खुद इस प्रोग्राम्स को दूसरे सोशल मीडिया पर भी देखा है और ख़बरें भी देखी हैं। आपकी बिल्कुल वजह है कि आप ये बात कर रहे हैं, मगर मुकदमा न्यूज़ ने हमेशा सच दिखाया और हमने कई प्रोग्राम्स जो कि फ़ेज़ 1 का हुआ था उस पर हमने तकरीबन 3 शो किए और आप लोगों की फरियाद पहुँचाई और अभी भी हमारी ये कोशिश होगी कि इनकी फरियाद पहुँचे क्योंकि इनका तो नुकसान हो गया। अच्छा, वजह ये आपका वाइट कॉलोनी का प्रोग्राम मैंने देखा है, वहाँ पर जो गंदा पानी था वहाँ पर आप जो प्रोग्राम कर रही थी, तो यहाँ पर मुजाहिद कॉलोनी के अंदर जो हमारे साथ जो हुआ है वो मीडिया पूरी तरह नहीं दिखा रहा। जो हमारे पास शेरबाजी हुई है, जो औरतें ज़ख्मी हुई हैं, जो दिल के अटैक हुए हैं। सच पूछो तो ये जितनी आवाम खड़ी है ना, जांबाग से कम नहीं है। ये हमारी फैमिलियाँ यहाँ ला के सड़कों पर बिठा दी गई हैं। बहुत जुल्म और बर्बरियत हो रही है। ठीक है, आप मुकदमा अभी हमें अगर प्लाट अलाट करें तो तकरीबन हमारे NIC की उन्होंने कॉपियाँ ली हुई है, NIC की उन्होंने कॉपियाँ ली हुई है और एक कागजी कार्रवाई। क्या आप लोगों को कोई इनवॉइस दे रहे हैं, कोई कुछ काट के दे रहे हैं कि आप लोगों को मिलेगा, लाजमी मिलेगा? अभी तक हम कुछ भी ऐसा नहीं दिया, वरना आप लोग ने रजिस्ट्रेशन कर, इससे पहले कितनी रजिस्ट्रेशनें हुई हैं, कितनी इंक्रोचमेंट हुई है, कितने सारे कुछ हुए, क्या दिया है किसी को? मैं ये जानना चाह रहा हूँ बाखुदा, सिर्फ थोड़ा सा इतना तो हमें बता दो कि इसके पीछे माफिया कौन है। आप चैनल को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, आपको यकीनन इस खोज में जाओ तो पता लगा सकते हो, क्योंकि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो ताकत रखता है कि हक सच ये कैमरे की आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता है। मुशर्रफ के दौर के अंदर जितने भी मीडिया हैं उन्हें आज़ादी दी गई, टोटल आज़ादी दी गई, वो इसीलिए कि हम जैसे गरीबों की आवाज़ को उनके कानों तक पहुंचाओ। तो ये जो आवाज़ है, ये आवाज़ है, हम मुकदमा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ये पहुंचा रहे हैं आला हुकाम तक। अब ऑपरेशंस तो हो रहे हैं, घर तो टूट रहे हैं, मगर इनको मुतबादिल क्या दिया जा रहा है? सर काफ़ी शिकवा कर रहे हैं, बेशक आपकी शिकवा बजा है, आपका नुकसान हुआ है, मगर अब हुकूमत जो कि इक़दाम कर रही है तो आप क्या समझते हैं कि वो सिर्फ फेक है, नकली है? देखें बेटा, दिलों के राज तो अल्लाह जानता है कि बंदे के दिल में क्या है, बोला अल्लाह ही जानता है, और बंदा मर के कहाँ जाता है वो अल्लाह ही जानता है, जन्नत में जाता है या जहन्नम में, ये दिलों के राज तो अल्लाह जानते हैं। लेकिन वो DC साहब आए थे, वो ये कह रहे कि इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करता हूँ। फिर वो कह गए कि मैं घर से शनाख्ती कार्ड उनकी पिक्चरें खींच रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला आपको प्लाट दूंगा। बेटा अगर उन्होंने हमें प्लाट दे दिए, दोबारा मीडिया आकर हमसे पूछे तो उनका हारों से हम लोग सब इस्तकबाल करेंगे, बाकायदा उनके लिए तालियां। अगर जो हमारे से मिस्टेक हुई हों उनकी माजरत चाहते हैं। अगर वो हमसे ये सवालात पहले कह देते तो शायद हम कोई ऐसा कदम ना उठाते। अब ये अगर सांप के दुम के ऊपर पैर रखेंगे तो बेटा वो डंक मारेगा। इधर सेलिंग कर रहे हैं या जो कुछ कर रहे हैं, ये अब देखें, ये नाबीना बच्ची है, 3-4 और है अंदर, इन बच्चों के अंदर आँखों में। अच्छा, ये शनाख्ती कार्ड है भुट्टू साहब के दिए हुए, अयूब खान के दौर के हमारे पास राशन कार्ड है। अगर आज हमको यहाँ से उठा देते हैं तो फिर हमारा एड्रेस कहाँ गया? खुदा न खास्ता रोड के ऊपर कोई हादसा हो जाता है तो इस रोड पर फेंक कर जाएंगे हमें। तो खुदा के लिए उन तो आप लोग मुतबादिल के तौर पर अगर कोई रकम दी गई तो कितनी रकम का मुतालबा? हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, हमें घर चाहिए। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के अंदर रहना चाहते हैं, इस कराची के अंदर। और उस दिन भी उन लोगों ने कहा कौन कम वक्त चाहता कि पाकिस्तान की तरक्की ना हो। हम चाहते हैं कि उसकी तरक्की हो, ये भी डबल रोड बने। हम भी चाहते हैं ये अमारात, दुबई और उन दौला की तरह बने। कौन नहीं चाहता कि कलर वाले शीशे लगे हों, अच्छी बिल्डिंगें हों। हमारे भी तासुरात है कि इसकी तरक्की है तो हमारी तरक्की है, लेकिन रहने वालों के लिए भी तो तरक्की का सोचे। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि आवाम का अगर नुकसान हो रहा है तो आवाम को उसका मुतबादिल भी दिया जाए, क्योंकि साबिक चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब की इमा पर जो उनकी अहकामात थे कि गैर कानूनी तामीरात को तोड़ा जाए और कराची को उसकी असल शक्ल में लिया जाए, इस हवाले से हम देख रहे हैं कि 2.5 साल से ये ऑपरेशंस हो रहे हैं, मगर अब ऑपरेशंस में तेज़ी आई है और इन ऑपरेशंस को तेज़ी के साथ किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि तोड़ने से पहले मुतबादिल दिया जाए ताकि नुकसान हमारा भी ना हो। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये मकान तोड़ने से पहले हमें मकान दिया जाए प्लाट, ताकि हम लोग अपनी फैमिली को वहाँ लेके चले जाएं, अब अपना सुकून से काम करें। अभी हमारे घर वाले हैं और ये देखो लेडीज़ें बैठी हुई हैं। अच्छा, आपके घर वाले? कारोबार बंद है हमारा।
भाजी मैं खुद है ना रिक्शा चलाता हूँ, सब्जी बेचता हूँ मैं। अब मेरी बच्ची हैं, लेडीज हैं, घर वाली सब यहाँ बैठी हुई हैं, तो मैं क्या करूँ? मैं खाने को नहीं मिला है यहाँ, खाने को नहीं मिला। 4 दिन हो गए हम लोग परेशान है, फैमिली यहाँ बैठी हुई है। मना नहीं कर रहे। आप लोग समझते हैं कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है वो ठीक करो, लेकिन हमें पलाट दो पहले तबादल दिया जाए, हमारे सरों, आप लोगों के सरों पर छत दी जाए। जी हाँ, यही हमारा मुतालबा है। हमारे सरों पे छत दे दे, खाने पीने का गुजारा हम खुद कर सकते हैं, मेहनत करके भी कर लेंगे, अपने बच्चों का पेट पाल लेंगे, लेकिन हमारे सर से छत नहीं चाहिए, छत नहीं चाहिए, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें हमारा मुस्तकबिल बनाने के लिए कुछ दे दो, हम खुद बना लेंगे। गरीब आदमी मजदूरी करके भी बना लेंगे। एहसास करें हमारे साथ, अल्लाह ने आपको इतना दिया तो हमारे साथ कोऑपरेट करें। पैसे नहीं चाहिए हमें सर लगने के लिए जगह दे दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे बच्चों के घरों में इन्होंने शोलिंग की है। ये खुद कहते हैं कि इनके घरों को तोड़ा जाए, कोई उसमें वो नहीं है, क्योंकि ये खुद कह रहे हैं कि इनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं थे, क्योंकि ये बात हमने शुरू शोज़ में किए थे जब ऑपरेशन हुए थे। मगर हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि आवाम की खिदमत करे, इन आवाम के वोटों से ही हुकूमत बनती है। सियासतदान ऐवानों में, असेंबली में बैठते हैं, और जब आवाम ही तकलीफ़ में होगी तो ऐसी हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं है। हम किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं है, मगर हमारी हमेशा से कोशिश ये होती है कि जो आवाम का नुकसान हो रहा है आला हुकाम तक पहुँचाए, और जो नुकसान है उससे बचा जा सकता है। ये जो ख़वातीन हैं इनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये बेयारो मददगार जो बैठी हुई हैं, क्या हुकूमत से मुतालबा करेंगे? माई क्या कहेंगी? आप लोगों के घर तो तोड़ दिए गए, आप समझते हैं कि वो ठीक है, मगर मुतबादल के तौर पर कुछ दिया जाए बेटा। क्या तो ज़मीन दे दो हमारे को, जो हमारी बनवा के बैठ जाए। जुआन बैठी है, कहाँ जाएंगे हम 4-5 दिन हो गए यहाँ बैठे, भूख से प्यास से मर रहे, ना हमारे को खाना मिल रहा, ना बच्चे हमारे काम पे जा रहे, ऐसे घर पे बैठे। देखिए जुआन बैठी है, हमारे घर पे बैठी है, क्या करेंगे हम? कहाँ जाएं? हमारे तो कोई वसीला भी नहीं है जो हम जब 2 पैरों को जगह ले ले। कमाया मैंने इसी मकान पे लगा दिया, अब हम कहाँ जाएं? हमारे साथ हुकूमत ने ये कर दिया, हम तो कुछ बोलने के लिए गरीब आदमी, हम कहाँ जाएं? कोई खाने के लिए 2 किलो आटा के पैसे नहीं तो मकान कहाँ से ले लेंगे हम? एडवांस नहीं हमारे पास, किराया नहीं है जो हम बच्चियों को वहाँ भेज दे, चलो हम यहाँ बैठ जाएँ। किराए कोई 50 मांग रहा है, कोई 60 डालेगा। कल से हमने को खाना नहीं खाया, ना चाय पी सुबह, ना नाश्ता करा, ऐसे कैसे बैठे हुए? अब और हम क्या करें? हमारे साथ हुकूमत और क्या करेगी? रात को सारी इधर सोई हुई, अब किसी के घर छोड़ के आए, कोई बाथरूम गया, कोई पेशाब करने के लिए गया। क्यों हमारे को गैस दिया था? क्यों बिजली दी थी हमारे को? क्यों हमारे यहाँ नासी बनाए थे जिन्हें हुकूमत ने की जगह तोड़नी थी? ये बात हम बारहा ये बात ये करते हैं कि सिर्फ आवाम का ही नुकसान होता है, मगर जो इदारे हैं जिन्होंने गैस लगा के दी, इनको मीटर्स लगे हुए थे, फिर इलेक्ट्रिक मीटर लगे हुए थे, पानी के बिल, बिजली के बिल और सब चीज़ें बिल अदा हो रहे थे, मगर उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशंस नहीं होते हैं। उनमें जो इदारों में मौजूद काली भेड़ें जो ये तमाम काम कर रही होती हैं और आवाम का नुकसान है। हम बारहा ये बात बोलते हैं अपने प्लेटफॉर्म से कि नुकसान सिर्फ आवाम का होता है, इदारों में बैठी काली भेड़ों का नहीं होता। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बेयारो मददगार, इनके पास छत तो नहीं रहा ना, मगर इनके पास ना खाने के लिए कुछ है ना पीने के लिए कुछ है, भूखे पेट यहाँ पर बैठे हुए। जाहिर सी बात है इनका जो आशियाना था वो तोड़ दिया गया, और जाहिर सी बात है ये खुद कह रहे हैं कि ठीक है ऑपरेशन किया आपने, ठीक किया, मगर इदारों के ख़िलाफ़ जिन्होंने इनको परमिशन दी कंस्ट्रक्शन की, तामीर की और फिर बिल्स, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? 5 बच्चियों को पीछे रोड पे छोड़ के आई हूँ, आपको अभी ला के दिखाऊँ मैं। 5 दिन से इधर पड़ी हूँ, मैं झोपड़ी बना के यहाँ बैठ जाऊँगी, हमारे को कुछ नहीं देंगे। ये देखो छोटे छोटे बच्चे, ये सारे गाड़ी के आगे डालूंगी, वो मैडम आएगी ना, उस मैडम की गाड़ी के आगे डालूंगी। ये बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठे। जो हमारे साथ कुछ करेंगे ना हम देखते रहेंगे। हमारी ये तस्वीर बना ले देता है, कुछ भी नहीं हासिल हो रहा है। 6 दिन से हम यहाँ पड़े, कोई ये आके बोल रहा है अब तुम यहाँ क्यों पड़े? ये गवर्नमेंट है, किस चीज़ की गवर्नमेंट है? कोई गवर्नमेंट नहीं है, ये दौलत की गवर्नमेंट है। तमाशा देखने आते हो आप लोग हैं? क्या मुझड़ गए? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। चलाते क्यों नहीं? हम चलाते हैं, मुकदमा न्यूज़ चलाते। सुने को सुने हमारी मुकदमा न्यूज़ की फरियाद, मुकदमा न्यूज़ चलाता, जो सच है वो आपकी आवाज़ पहुँचाता। नहीं पहुँचाता तो ये डॉक्टर आसिम का क्यों नहीं बम मारते तुम? ये मालदार इसलिए, हम गरीब है इसलिए, हम पाकिस्तानी नहीं है। बताए हमें
वो भी तो पाकिस्तानी। हमारे बच्चे रोडों पर सो रहे हैं, इनको आपका भी घर है? वो इतना मालदार है, अभी भी उसको मालदारी की कमी है क्या? हमने इसलिए दिया था पीपल्स पार्टी को वोट कि हमें रोड पे ले आए हैं। बीबी के नाम पे हमसे वोट तो ले लिए हैं। हमारे साथ क्या कहेंगी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को? क्या कहेंगी? क्या कहेंगी? हम ये कह रहे कि खुदारा हमारे पे रहम करो, अल्लाह के वास्ते। अल्लाह तुम्हें दिया है तो हमारे पे रहम करो। उसी कब्र में हम जाएंगे, उसी कब्र में वो जाएंगे। सही नहीं है, कब्र तो एक अल्लाह ने बनाई है ना, सही नहीं है, लेकिन अजाब बहुत है अल्लाह का। हमारे गरीबों को रुलाया ना, हमारे पास सारे वो गोलियां चलाई हैं, हमारे बच्चों को जवानों को बाहर निकाल के इतना जुल्म होता है। यह तो इसराइल बना दिया हमारे लिए, कश्मीर बना दिया, ऐसे वो करते हैं, ये करते हमारे साथ, ये जुल्म किया हमारे साथ। हमारे खुदारा हमारी सुने फरियाद, पूरे पाकिस्तान को कह रहे कि हमारी फरियाद सुने, गरीबों की हमारी मदद करे। हम रोडों पे पड़े हैं, क्या जुल्म किया हमने? हमको दहशतगर्द है, हमने कोई गोलियां मारी इनको, खुदा के लिए हमारे लिए करे। हम रो रहे हैं, मेरी जवान बेटियां देखे आप कहाँ पड़ी है। हमारे लिए खुदारा कुछ करो, नहीं जुल्म इतना करो कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। सही, हम क्या करें? हमारे को बताए, हमारे आंसू सूख गए रो के हमारे आंसू सूख के। हमने 4 दिन से चाय पी नहीं, रोटी खाई नहीं। ऐसे होते जुल्म बेटा। मैं निकाल के रोड पे बिठा दिया। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगी जेटीसी, एवी और चीपा से और दीगर इदारों से कि ठीक है घर टूट गया, मगर जज्बा हमदर्दी होनी चाहिए इंसानियत में कि ये लोग बेयारो मददगार आसमान तले बैठे हुए मगर भूखे हैं। और इंसानियत हम कराची वाले हमेशा से पूरे पाकिस्तान की मदद की है। हमने सैलाब जब आया हमने उनके लिए भी मदद की और हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये भी कराची वाले हैं और ये भी इंसान है। सब छोड़ दें, कराची वाले पंजाबी, सिंधी, उर्दू स्पीक, शिया, सुन्नी, देवबंद या दीगर मसलक, अभी सिर्फ तकाजा है हमदर्दी का, वो ये है कि हम इंसान हैं, इनके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। तो मैं फिर से ये स्पेशल मैसेज दूंगी ज़फ़र अब्बास भाई को। मैंने आपके साथ प्रोग्राम्स किए हैं और आप में बहुत जज्बा है, बहुत बलाए ताक रखकर आप किसी के रंगो, नस्ल, मज़हब, फ़िरका नहीं देखते हैं और मदद करते हैं। यहाँ पर भी मदद करें। घर नहीं मांग रहे, ये 3 वक्त की रोटी मांग रहे हैं क्योंकि अभी इनके पास कुछ भी नहीं है और जो था वो सब टूट गया, ख़त्म हो गया। ये बच्चे भूखे हैं। अगर आप ये करेंगे तो आपकी इंसानियत की एक जो तारीख़ होगी वो कायम होगी।